आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि एसएससी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव में जो कि पिछले साल हुआ था, पिछले साल का पेपर जो हुआ था इस साल जनवरी में, उसमें जो है एक स्टूडेंट को जो है 34 नंबर मिले हैं और 32 मिले हैं, यानी कि टोटल 66 नंबर मिले हैं और इस बार काफ़ी कम नंबर आए हैं। उसके बाद भी इन्होंने जो है एस्से और प्रीसिज में अच्छे नंबर लाए हैं। इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है इसको एक बार हम लोग ध्यान से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है या अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अच्छा मार्क्स ला सके। तो जो एस्से है उसमें शब्द सीमा है 250 और एस्से है कोविड-19 का भारतीय जीवन पर प्रभाव। इसका जो है इन्होंने शुरुआत किया है दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से उत्पन्न वायरस कोरोना ने भारतीय जीवन पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक मोर्चे, बेरोजगारी सभी पहलुओं पर इसका व्यापक असर देखने को मिला है। यह जो है इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन ही जो है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन जो बोला जाता है कि इम्प्रेशन जो है डाला गया है वो हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो कोरोना का भारतीय जीवन पर प्रभाव। तो प्रभाव कैसा रहा है? नकारात्मक रहा है। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ इसको डाला गया है ताकि इससे ये क्लैरिटी आए कि जो है मतलब इसका इंट्रोडक्शन हो गया। आगे जो है हेडिंग में है, आगे लिखा गया है भारत में कोरोना का पहला केस जनवरी 2019 में केरल में मिला। उसके बाद से वर्तमान समय तक जान माल की काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है। शुरुआत में केंद्र तथा राज्य सरकार ने काफ़ी ठोस कदम उठाए, जैसे लॉकडाउन लगाना, जिसका पूरे देश ने थाली और ताली बजाकर समर्थन किया, परंतु यह बीमारी इसके बाद भी नहीं रुकी, जिससे भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ी। दिल्ली, मुंबई इत्यादि शहरों में रहने वाले प्रवासी मजदूर अपने गांव के तरफ पलायन करने लगे, जो दृश्य काफ़ी हृदय विदारक था। यहाँ पे जो है इसके प्रभाव को आगे बढ़ाया गया है कि अब तो कोरोना की शुरुआत हो गई। कोरोना के शुरुआत के बाद जो है किस तरीके से लोगों ने जो है पहले तो मतलब लगा कि अरे ये तो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे समय के हिसाब से धीरे धीरे मजदूर अपने गांव की तरफ पलायन करने लगे। उसके बाद आगे इन्होंने लिखा है केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाएं तथा आर्थिक पैकेजों की घोषणा की, जैसे 10 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, रेहड़ी पटरियों पर ठेला लगाने वाले मजदूरों के लिए राहत पैकेज इत्यादि। मतलब कि इसमें आगे ये बताया गया कि ये तो कोरोना के प्रभाव आ गए नेगेटिव, अब उसको टैकल करने के लिए क्या किया गया कि उस इफ़ेक्ट से बचा जा सके। साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये कोट जो है निकाला गया था, इसको लिखा गया है जिससे कि ये काफ़ी प्रभाव डाल सके। तथा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये भी कोट्स काफ़ी फेमस है। ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपदा को अवसर में बदलने का दिया गया नारा का काफ़ी सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। ये जो है मतलब कोरोना के समय में क्या क्या प्रभाव डाले गए, क्या कोशिश किस प्रकार से जो है उसको टैकल किया जा सके, उन सभी चीज़ों को यहाँ लिखा गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में ही अब अपने आवश्यकता हेतु N95 मास्क, दवाइयाँ इत्यादि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद अब कोरोना का प्रभाव काफ़ी कम हुआ है, जिससे ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर आती दिख रही है। मतलब ये है कि पहले जो है कोरोना के बारे में हमने लिखा कि कोरोना का क्या है, कोरोना कहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद ये क्वेश्चन में ये है कि भारतीय जीवन पे प्रभाव, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं भारतीय जीवन पे, तो हमने किसी दूसरे देश की ना तुलना करके अपने देश के बारे में लिखा कि इसका भारतीय जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भारतीय जीवन पे हम लोग ले आए कि इसका निगेटिव प्रभाव पड़ा कि लोग जो है पलायन करने लगे, पलायन करने के बाद आगे फिर क्या हुआ, तो सरकार ने उसको टैकल करने के लिए क्या किया, टैकल करने के लिए जो भी फेमस कोट्स थे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं इत्यादि को लिखा गया। इस तरीके से यह एक इफ़ेक्टिव रहा और 34 नंबर इसमें मिले। क्योंकि जो है इस बार नंबर कम आए हैं तो 34 नंबर इसको ख़राब नहीं माना जाएगा, इसको और अच्छा लिखा जा सकता था, लेकिन फिर भी यह काफ़ी अच्छा मार्क्स है। दूसरा जो है प्रीसिज,
प्रीसिज को जो है किस तरीके से लिखा गया है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। आप जो है प्रीसिज को पढ़ लीजिए और प्रीसिज को पढ़ने के बाद इसको अपने हिसाब से देखिएगा। इसमें 32 नंबर मिले हैं और इसमें एक गलती ये की गई है जो भी विद्यार्थी है उनके द्वारा कि मादक पदार्थ का बढ़ता सेवन एवं समाज पर प्रभाव, ये शीर्षक जो है ऊपर लिखा जाता है लेकिन इन्होंने नीचे लिखा है। तो ये चीज़ के कारण भी हो सकता है कि 32 नंबर है, नहीं तो इसमें 2-4 नंबर और आ सकते थे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक बार मैं ऐसे इस प्रीसिज को पढ़ता हूँ। मानव द्वारा प्राचीन काल से ही मादक पेय पदार्थ का सेवन किया जाता रहा है। शुरुआत में कम मात्रा में किसी अवसर पर सेवन करने से लेकर क्षणिक सुख हेतु इसका सेवन बढ़ता गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नशे के सेवन से उच्च, निम्न या मध्य वर्ग का कोई भी जो है अछूता नहीं है। सर्वेक्षण में नशे का कारण अलग अलग पता चला है। आधुनिक युग में इसका उपयोग व्यापक हो गया है। अब कोकेन आदि नशीली दवाओं का सेवन भी प्रचलन में हो गया है। तो इस तरीके से इस चीज़ को इन्होंने लिखा है और मेरे हिसाब से जो है ये 66 नंबर है। इसको और अच्छा किया जा सकता था अगर थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बनाया जाता और यहाँ शीर्षक नीचे डाला जाता तो ये 70 तक आ सकता था। फिर भी जो है 66 नंबर ख़राब नहीं कहा जाएगा आज के समय में। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।